सीयूटी 2024 आप सभी की लाइफ के अंदर सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होने वाला है और बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट आता है कि सर सीयूटी की फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे सीयूटी की फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, और उससे पहले आप सभी को किस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, और मैं यहां पे बताने जा रहा हूं आप सभी को सीयूटी के फॉर्म फिलिंग से पहले आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। क्योंकि देखो बच्चों, मैं आपको यहीं पे इत्तला करना चाहता हूं कि आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस भी बिल्कुल सर पे हैं, बहुत सारे बच्चों के अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं। तो इसी वजह से यहां पे ये वाली वीडियो के अंदर जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, आप सभी को उन चीजों को विद द टाइम आप लोगों को उनको प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि देखो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास लगभग 1 से सवा महीना मिलेगा फॉर्म फिलिंग के लिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो बिल्कुल इकट्ठे नहीं होंगे, आपके पास नहीं होंगे, तो आप सभी का ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लोग बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होंगे उस समय पे, राइट आप अपने बोर्ड्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स को हम संजोए या फिर अपनी प्री बोर्ड्स की तैयारी करें, सीयूटी की तैयारी करें, क्या क्या करें। तो इसी वजह से अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। फटाफट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बाद क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी की चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने ये चीज साझा करना चाहूंगा कि सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले आप सभी का होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आपको, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, अपना 10 12 की मार्कशीट के बारे में भरना होता है, बेसिकली वो चीजें होती हैं, राइट। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर फीस पेमेंट आएगा। जैसे ही आप सभी के फॉर्म फिलिंग शुरू होंगे, सारे के सारा प्रोसेस मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बता दूंगा, एंड बहुत सारी वीडियोस आपके साथ लेके आएंगे कि जहां पे आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें। ये एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा नया एग्जामिनेशन है, लिटरली बता रहा हूं, सबसे ज्यादा गलती ना बच्चे फॉर्म फिलिंग में ही कर देते हैं। तो आपको फॉर्म फिलिंग बिल्कुल अच्छे दिमाग से और बिल्कुल दिमाग खोल के करनी है, ठीक है, एक अच्छी गाइडेंस के साथ, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही आपका फॉर्म पूरा फिल होता है। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट चीज की जिसके लिए आप लोग यहां पे आए हैं, वो ये है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पर्सनल डिटेल्स। तो हर एक स्टूडेंट को, चाहे किसी भी कैटेगरी से वो ताल्लुकात रखता है, आप लोग अगर सीयूटी के एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास ये कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। और हर एक चीज मैं यहां पे बताऊंगा। क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखो, क्लास 10 तो सबके पास होगी, यहां पे जो क्लास 12 की मार्कशीट पे ना क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बच्चे बोलते हैं सर अभी तो हम क्लास 12 का हमारा बोर्ड्स भी नहीं हुआ है, तो हमारे पास मार्कशीट कहां से आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को वहां पे अपीयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो उसके अंदर आ जाता है अपीयरिंग और पास्ड। पास्ड वो वाले स्टूडेंट्स भरेंगे जो कि ड्रॉपर है, उन्होंने लेट से 2022 के अंदर 2021 के अंदर अपना क्लास 12 का एग्जामिनेशन पास कर दिया था, तो उनके पास मार्कशीट भी होगी और सर्टिफिकेट भी होंगे, तो आप लोग वहां पे वो भर देंगे। नहीं तो जो कि अपीयरिंग है क्लास 12 के अंदर स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपीयरिंग डाल देंगे, राइट है। तो क्लास 10th की तो दोनों स्टूडेंट्स के पास ही होगी, चाहे ड्रॉपर हो चाहे पेयरिंग हो, आप लोग क्लास 10th की तो मार्कशीट रखेंगे ही। बिल्कुल स्कैन्ड कॉपी रखना शुरू कर दो उसकी, ठीक है। बिल्कुल एक स्कैन्ड कॉपी रखो कि जिससे आप लोग आते ही एग्जामिनेशन का फॉर्म आते ही आप लोग उसे अपलोड कर देंगे। अगर मैं बात करूं थर्ड डॉक्यूमेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है, एक आपको फोटोग्राफ लेनी है और एक सिग्नेचर। आपकी फोटोग्राफ भी स्कैन्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसकी आपको वो भी बता रखी है कि कितने केबी की होनी चाहिए, 10 to 200 केबी की होगी आपकी फोटोग्राफ। और सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो सिग्नेचर होंगे आपके 4 to 30 केबी का, ठीक है। और आप सभी को आधार कार्ड, मैं मानता हूं 99% जनता का आधार कार्ड होगा। इफ इन केस आधार कार्ड नहीं है आप सभी के पास, कुछ डिटेल्स उसमें नहीं है आपके पास आधार कार्ड की, तो आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हो, पासपोर्ट भी लगा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कोई भी आपकी आईडी जिसके अंदर आपकी फोटोग्राफ लगी होती है, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हो गई। तो आप सभी को ये सारी की सारी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इनके साइड बाय साइड आपके पास ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, एक जीमेल या फिर ईमेल आईडी, ठीक है। किसी भी आपके पास ईमेल आईडी होगी, उसका आईडी और पासवर्ड दोनों याद रखना। ऐसा नहीं कि पासवर्ड भूल गए, ठीक है, कुछ अजीब सा पासवर्ड रखा हुआ है, अगर भूल गए हो ना, ये फिर आपको डाउट लगता है कि मेरे को याद नहीं रह सकता, क्योंकि देखो आप लोगों ने मोबाइल में उसे लॉग इन कर रखा होगा आपने, लेकिन अब पासवर्ड याद है नहीं है, आपको याद नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, एक न्यू फ्रेश
ईमेल आईडी बना लो, उसका आईडी पासवर्ड उसको बना के रख लो, ठीक है। क्योंकि आप सभी का जो सीयूटी से रिलेटेड, चाहे कोई आप कॉलेज भर रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी भर रहे हो, सारी की सारी कम्युनिकेशन आपकी ईमेल आईडी के थ्रू और मोबाइल नंबर के थ्रू होने वाली है। तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेना, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके भी आ गए सीयूटी के अंदर और आप लोगों ने कम्युनिकेट नहीं किया यूनिवर्सिटी से, कम्युनिकेट नहीं किया, जो भी कम्युनिकेशन आ रही है एनटीए की तरफ से, जो भी कम्युनिकेशन आ रही है सीयूटी की तरफ से, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं आपके पास मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं अपना ईमेल आईडी भी आप नया बना सकते हो। मोबाइल नंबर ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, आपके पास बिल्कुल एक अच्छा जिसमें रिचार्ज होता है रेगुलर टाइम पे, उसका रिचार्ज करते हो, उसमें कॉलिंग, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है, ठीक है, वो रखना है। क्योंकि देखो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 6 महीने है ना, आने वाले आपके लाइफ के 6 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी की लाइफ का ना एक नया रुख तय हो जाएगा, ठीक है, इन 6 महीनों के अंदर। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत कर देना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना गलतियां करी थी और वो पछताते रह गए, ठीक है, वो एज अ ड्रॉपर बन गए हैं, या फिर जितना उनको अंदर कैलिबर था उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो मैं इसी वजह से आप सभी को यहीं पे इत्तला कर रहा हूं कि अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को संजो लो, अपने पास रख लो, और जैसे ही फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, ये नहीं कि पहले दिन ही, पहली रात ही, रात को 12 बजे अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई तभी नहीं, तसल्ली से काम करेंगे और फिर हम लोग अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। ये स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए सारी की सारी। अब देखो ये ऑप्शनल है, क्योंकि देखो अगर आप कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं तभी आप लोगों को इसकी जरूरत होगी, नहीं तो अगर ताल्लुकात नहीं रखते तो आपको नहीं जरूरत है इसकी। स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 to 300 KB होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, SC ST OBC EWS और एक्सेट्रा, मतलब कोई भी आप किसी भी ताल्लुकात रखते हैं तो, और PWBD से सर्टिफिकेट रखते हैं तो इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के पास ना सर्टिफिकेट ना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन से, सबसे पूछ लो कि ये सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं या नहीं है। उनके नाम के हैं, अच्छी बात है, क्या आपके नाम के भी बने हुए हैं कि नहीं है? अगर नहीं बने हुए तो फटाफट जाके उसे अप्लाई करो। जल्दबाजी में ना लास्ट मोमेंट पे बच्चे ना इन कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगर जिनके पास नहीं होते तो अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप चाहे कितने ही मेल्स कर देना, चाहे कितना ही हाथ पैर जोड़ लेना, अगर आपने सर्टिफिकेट्स आपने नहीं डाले हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो अभी से ही अप्लाई कर दीजिए। ये पूरा एक सरकारी नियम के तहत पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन का टाइम चलता है, पूरा पूरा प्रोसेस चलता है, तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, 1 से सवा महीना लग जाता है। तो अगर आप सोचो कि जब आपका फॉर्म फिल आउट होगा उस समय पे आप सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके होंगे, राइट है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी आप सभी के सामने। तो आप सभी को ये सारी की सारी चीजें अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी आप सभी को इस चैनल के ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया जाएगा, राइट। सो आई होप आप सभी को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। जो भी डाउट्स हो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं पीडब्ल्यू के, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जाके वहाँ पे चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन एंड फॉर योर बोर्ड्स। ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और यहाँ पे हम लोग सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी सीयूटी से रिलेटेड हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।